वाला है, काफी अहम दिन है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं रिम्स के बाहर से। अविनाश, क्या कुछ वहां पर नजारा है? नहीं, देखिए, इस वक्त मैं रिम्स परिसर में हूं और जिस खिड़की की ओर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इस खिड़की पर सुबह से ही अगर आप कहें लालू यादव एक बार भी इसके आसपास भटकते हुए नजर नहीं आए। यूं कहें कि आज का दिन जिस तरह से खास है और उनके अंदर जो बेचैनी है उसका ये कह सकते हैं कि ये आलम है कि वो पहली बार अगर हम 2-3 दिनों की बात करें तो वो खिड़की तक नजर नहीं आए। जो अंदर की जानकारी है, सुबह से जो मेडिकल जांच की बात करें, जैसा कि लालू यादव रोजाना पूजा पाठ करते हैं, अगर उसकी बात करें वो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब ये देखना है कि अब से कुछ देर के बाद जब सजा की सुनवाई हो जाएगी, जब सजा के समय की ऐलान हो जाएगा, तब ये देखना होगा कि यहाँ लालू के समर्थक भी कितनी संख्या में पहुंचते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी है, रूपाली भी है। रूपाली अभी 5 मिनट पहले ही अंदर से आई हैं और जो उन्होंने देखा है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। रूपाली, जब आप अंदर अभी गई थी, क्या देखा आपने? बाहर क्या नज़ारा है? नज़ारा रेगुलर डे से आज ज़्यादा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत ही खाली है अंदर, माहौल बहुत उदास है। और लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत की बात करूं तो स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई है, जिसके वजह से बीपी और शुगर जो है उनका लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है और स्ट्रेस लेवल अभी भी हाई है। डॉक्टर लगातार लालू प्रसाद यादव में मॉनिटरिंग रख रहे हैं, लगातार उनके अंदर केबिन में जा रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि जब समय जब होगा, मतलब 11 से 12 के बीच, तो पहले एक बार चेकअप किया जाएगा लालू यादव का और फिर जब सजा मुकर्रर हो जाएगी कि आखिर कितने साल की उनकी सजा हुई है, फिर एक बार उनकी जांच होगी। ये बात सही है? जी, चेकअप के बारे में बात करूं तो सजा सुनवाई जो होगी उससे एक बार पहले रूटीन चेकअप कर लिया गया है, जिसमें डायबिटीज और बीपी अभी फिलहाल सामान्य है। लेकिन इसके बाद इमीडिएट फिर 12:30 बजे के बाद जैसे सुनवाई होती है तुरंत इनकी जो है रूटीन चेकअप वो की जाएगी। इसके पीछे का क्या रीज़न है? ये अमूमन देखा जाता है कि जब आप प्रेशर में होते हैं, जब आप मानसिक रूप से आपको बहुत स्ट्रेस होता है, तब आपका जो ब्लड शुगर की अगर हम बात करें या प्रेशर की बात करें, फ्लक्चुएट करता है। ये उसी का एक अभी जो देखने को मिल रहा है या फिर ये डेली रूटीन में भी आ रहा है लालू यादव का? इनके डॉक्टर हैं जो देखभाल कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, इनका नाम है विद्यापति। डॉक्टर विद्यापति ने हमें जानकारी दी है कि लगातार लालू प्रसाद यादव कल से काफी ज्यादा तनाव में है, जिसके कारण इनसे जो सेवादार भी हैं उनको भी बहुत कम आने जाने की परमिशन दी जा रही है, ताकि ये किसी से मिले जुले नहीं और स्ट्रेस लेवल कम हो। ये बिल्कुल सजा से पहले की जो स्ट्रेस लेवल एंजाइटी है, ये वही है जिसके वजह से इनका जो नॉर्मल वैल्यूज है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। देखिए, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए क्योंकि अगर किसी के जिंदगी से जुड़ा हुआ इतना अहम फैसला होना है, ये बातें हो रही हैं कि अब 3 साल से जब हम ज़्यादा की ओर बढ़ते हैं तो क्या 3 साल से जब हम आगे की ओर लिखना शुरू करते हैं तो क्या कलम 3.5 साल पर जाकर रुक जाएगी, 4 साल पर रुक जाएगी, 5 साल तक जाएगी? क्योंकि 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए ये तमाम तरह के सवाल इस वक्त कहीं ना कहीं लालू यादव के जेहन में, लालू यादव के परिवार के बीच, लालू यादव के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके दिलो दिमाग में इस वक्त कौंध रहा है। और अब से कुछ देर के बाद जब ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, तब देखना होगा कि यहाँ इस रिम्स परिसर में लालू यादव से मिलने के लिए कौन कौन पहुँचता है और कौन कौन वैसे नेता कार्यकर्ता हैं जो अंदर तक जा सकते हैं। क्योंकि बगैर कोर्ट के परमिशन के कोई अंदर नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि जो भोला यादव हैं, जो प्रक्रिया है, कोर्ट की जो प्रक्रिया है। अविनाश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश और रूपाली त्रिपाठी जो कि रांची रिम्स के बाहर से थे, तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखा रहे थे। आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे पैनल के पास, जहां हम चर्चा कर रहे थे। ब्रिजमोहन जी जो कि न्यूज इनपुट एडिटर न्यूज 18 बिहार झारखंड के हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रिजमोहन जी, आरजेडी को क्यों लगता है कि उनके खिलाफ हमेशा जो है वो साजिश रची जाती है? जब भी लालू प्रसाद यादव एक्टिव होते हैं तो षड्यंत्र रचा जाता है। एक बड़ा मामला है। अगर भारतीय आज़ादी के बाद का इतिहास देखें तो ये जो चारा घोटाला सामने आया था, तो न सिर्फ बिहार और झारखंड में, झारखंड तो उस वक्त था ही नहीं, पूरे देश भर में और विदेशों में भी काफ़ी चर्चा हुई थी। और लालू प्रसाद यादव की बात करें तो एक समाजवादी जो आइकन है उस तौर पे उभरे, बिहार में और पूरे देश में उन्होंने छवि बनाई। लेकिन इस चारा घोटाला के बाद से जो राजनीति है वो काफ़ी कुछ बदली है। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे पास एक पूरा पैनल ही है। बीजेपी से अरविंद सिंह जी हैं, एजाज अहमद साहब है आरजेडी से,
और निखिल मंडल जी जुड़े हुए हैं जेडीयू से। तो तीनों का हम स्वागत करते हैं। और क्योंकि अभी सजा में जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट आना है, इसमें भी 1 घंटे का वक्त बाकी है, तो तमाम विषयों पे हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम निखिल जी से बात करते हैं। जब भी सजा की बात होती है तो एक तरह से आरजेडी के अंदर से ही आवाज उठती है कि उनको टारगेट किया गया है, उनको निशाना बनाया गया है, क्योंकि सामाजिक न्याय की मसीहा के रूप में अगर बातों को रखा जाए तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी एक बड़े नेता के रूप में 90 के बाद वो उभरे। सामाजिक न्याय की बात उन्होंने धरातल पे की, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि रूल इज रूल एंड रूल इज मेड फॉर ऑल। चाहे आप कितने भी बड़े नेता हों या एक सामान्य कार्यकर्ता हों, अगर आप गलत करेंगे तो आप नपेंगे ही। उसी के तहत ये तमाम चीजें, चारा घोटाला, आपने सच कहा कि जब ये घोटाला आया था तो पूरे विदेशों में भी काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि उस समय का ये सबसे बड़ा मामला था और लोगों ने इनफैक्ट आई कैन से कि बच्चे ने घोटाला का मतलब जाना था कि आखिर ये होता क्या है। और जो ये आरोप लगाया जाता है राजद के द्वारा या उनके नेतागण के द्वारा कि इसमें भूमिका सत्ता पक्ष की है, तो उन्हें खुद याद रखना चाहिए कि 1996 27 जनवरी को मतलब चाईबासा में ये पहली बार इस पे कार्रवाई हुई थी। उस समय किसकी सरकार थी? तो ये फैक्ट से अलग जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो लोग जान रहे हैं चीजों को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को, वो खुद जान रहे हैं कि सरकार इनकी थी, कांग्रेस के सबसे सहयोगी रहे हैं, बहुत प्रिय सहयोगी रहे हैं। फिर भी अगर ये लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बस और बस नई जनरेशन पे एक परसेप्शन थोपना चाहते हैं कि इसके पीछे एनडीए का हाथ है। खासकर भारतीय जनता पार्टी पे अरविंद जी काफी ये एक तरह से दोषारोपण भी होता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो वेंडेटा पॉलिटिक्स आप कहते हैं, जो बदले की राजनीति करते हैं, उसके तहत काम करती है और लगातार लालू यादव का रास्ता रोकने का वो कोशिश कर रही है। इस तरह के इल्जाम लगातार लगते रहे बीजेपी के ऊपर। विपक्ष में रहने का एक लंबे कालखंड का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है और सत्ता में बने रहने का कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है। तो ये सब जितने भी मामले उजागर हुए हैं ये कांग्रेस काल में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था पर अपना आवाज उठाते रही है, तो जो भी गलत चीज हुआ है उस पर हम आवाज उठाते रहे हैं, बड़ा बुलंदी से आवाज उठाते रहे हैं। तो जो भी घोटाले हुए हैं उस पर हमने आवाज सिर्फ उठाई है, लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, सीबीआई कांग्रेस केंद्र सरकार के अंदर में आती है, पुलिस बिहार में शासन राजद की थी। तो ये इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आता है? जैसी करनी वैसी भरनी, आप जैसा कर्म करेंगे उसका तो आपको फल मिलेगा ही। कोर्ट में कोई मामला जाएगा तो न्यायपालिका अपना काम करता ही है। लालू यादव जी के स्वास्थ्य के प्रति हम भी सिंपैथी रखते हैं, हमारे मन में भी उनके प्रति अच्छा भाव है, लेकिन जो उन्होंने अच्छा किया है उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, जो गलत किया है उसका रिजल्ट भी उनको गलत भुगतना पड़ेगा। तो जो गलत किए हैं उसी का सजा ये मिल रहा है। आजाद जी, आपसे हम जवाब चाहेंगे इस पूरे मामले पे, क्योंकि मामला जो दर्ज हुआ था उस वक्त राजद की ही सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी, और जो सीबीआई ने मामला लिया 96 में अपने हाथों में, उस वक्त भी सरकार आपकी थी केंद्र में एक तरह से। तो आप दोनों पार्टियों के ऊपर किस तरह से आप दोषारोपण कर सकते हैं, और इसमें राजनीति है कहां, ये हम समझना चाह रहे हैं। देखिए, राजनीति है। अब बिना राजनीति के इस तरह के मामले को डाइवर्ट नहीं किया जाता है। अभी आपने देखा होगा लालू प्रसाद जी ने जब कहा कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने चैलेंज किया कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे नहीं रहने से जो वहाँ परिस्थिति है वो बदल जाएगी, तो पार्लियामेंट में मेरा जाना ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब लालू प्रसाद जी के संबंध में फैसला आने से पहले ही एक दबाव की नीति के तहत भारत सरकार की ओर से ईडी ने 2 केसेस दर्ज कर लिए हैं लालू प्रसाद जी पर, जबकि सभी लोगों को पता है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय उनको बरी कर चुका है। ईडी का कहीं ये मामला नहीं है, और ईडी का मामला था तो इतने दिनों का मामला 1996 का मामला है, और आप 2022 में ईडी के माध्यम से 2 केस दर्ज करवाते हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला नहीं बनता है? क्या ये बदले की भावना से किया गया काम नहीं लगता है? मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है अभी अरविंद जी अपनी सफाई प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम लोग जो गलत करता है उसको पकड़ने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब बारबाडोस में मेहुल चौकसी को पकड़ने के लिए सीबीआई पहुंच चुकी थी, सीबीआई उनको लेकर के आना चाहती थी, तो आखिर किन ताकतों ने मेहुल चौकसी को भारत लाने से रोकने का काम किया? इसको स्पष्ट करना चाहिए। किन ताकतों ने ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या
जैसे व्यक्तित्व जो एक घोटाले के सरदार बने हुए हैं, भारत के आइकॉन घोटाले के बन चुके हैं, उनको लाने से रोक रहा है। और अभी देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है बैंकिंग घोटाला, 22,000 करोड़ से ऊपर का, उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई परिचर्चा नहीं, जबकि लालू प्रसाद जी का ये चारा घोटाला 900 करोड़ का है और इस मामले को इतना परिचर्चा, इतना चर्चा में ला दिया जाता है जैसे लगता है कि लालू प्रसाद ही आखिरी रूप से भ्रष्टाचार के देश के नेता हैं और इनके बाद कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। ये स्थिति बनाने का मतलब ही है, स्पष्ट करता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि सभी लोगों को पता है कि उनका 18% किडनी काम कर रहा है, उनको डॉक्टरों ने स्वास्थ्य कारणों से खाने से मना कर दिया है, उनको सिर्फ पानी लेने की इजाजत मिली है और 18 तरह की बीमारियां हैं। उसके बावजूद भी जब जब सजा का ऐलान होता है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी हो जाती है और जनता दल उस खेमे के खुशियों में शामिल होकर के कहीं ना कहीं उसको मजबूती प्रदान करती है। जबकि उनको देखना चाहिए कि समाज का जो अंतिम पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसको स्वर देने का काम किया, उस व्यक्ति को रोक करके आप कहीं ना कहीं गरीबों के मान सम्मान, गरीबों के पहचान को रोकना चाहते हैं, गरीबों का जो नेतृत्व करता है उसको रोकना चाहते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और इसमें एक बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र हुई है। और ऐसी बात नहीं है, 1992 में जब लालू प्रसाद जी ने लाल कृष्ण आडवाणी को रथ को रोका था, उसी के बाद से इस तरह के माहौल क्रिएट किए गए और उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग जो उनके अंदर खाने मददगार थे, जो उस समय सरकार में थे, उन लोगों ने मदद करके उनको फंसाने का काम किया। जबकि लालू प्रसाद जी ने सबसे पहले केस दर्ज करवाया, सबसे पहले एसआईटी का गठन करके इसकी जांच की अनुमति प्रदान की। लालू प्रसाद जी का सिर्फ और सिर्फ दोष इतना ही है कि उन्होंने एक्सटेंशन देने का काम किया एसबी सिन्हा को, जिस कारण उनको राजनीतिक षड्यंत्र का एक शिकार बनाया गया और इस शिकार के तहत ही इस तरह के मामले अभी तक से 5 मामले हैं आज लगा करके, जिसमें 27.5 साल की सजा उनको हो चुकी है। एक ही मामले में 27.5 साल। अरविंद जैसे सवाल हम ले लेते हैं कि ये मामला तो प्योरली अगर देखें शुद्ध तौर पे ये अदालती मामला है, तो इसमें ये राजनीति कहां से आ रही? क्योंकि पहले भी हमने कहा कि सरकार तो आपकी थी, आप लोगों के समय में ही मामला दर्ज हुआ है, तो इसमें राजनीति से कैसे जोड़ रहे हैं इसको आप, अरविंद जी? देखिए, कैसे डिफेंड करते हैं इसको? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि घोटाला किया इन्होंने, तो क्या चारा घोटाला 950 करोड़ का घोटाला है? एजाज जी के हिसाब से न्यायपालिका इनको बरी कर दे कि आप घोटाला किए हैं, इसलिए स्वास्थ्य कारणों से आपको बरी कर दे। दूसरा चीज है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ जा रही है? उसमें आडवाणी जी के रथ यात्रा वाला विषय कहां से आ जा रहा है? उसमें नीरव मोदी कहां से आ रहे हैं? 950 करोड़ का घोटाला ये अपने स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने किया है, तो क्या घोटाला के लिए नहीं किया धैर्य है। आप जितना बात बोले हम धैर्य से सुनिए, आप थोड़ा मेरा भी जवाब सुनिए, थोड़ा व्याकुल नहीं होइए। तो जब 950 करोड़ का इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि घोटाला हुआ है, तो घोटाला हुआ है तो घोटाला को छोड़ दिया जाए, इसलिए कि सामाजिक न्याय करने वाले व्यक्ति ने किया है, वो बीमार व्यक्ति हैं, कोर्ट न्यायपालिका इससे चलती है क्या? भारत का संविधान इससे चलता है क्या? दया धर्म से। निखिल जी, आप किस तरह से देखते हैं इसको? ये जो आरोप सीधे सीधे लग रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी जहां तक पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कर रहे हैं, तो उस समय पहले तो इन्हें ही क्लियर करना चाहिए सीबीआई को क्लेम करते हैं, तो सीबीआई को जो तोता बनाया गया तो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, ये